हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम अलग अलग ऋषियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि नारद जी, व्यासदेव, भरद्वाज मुनि। ये सब कौन है? धौम्य ऋषि कौन है? तो इस तरह से ऋषियों का वर्णन आज आने वाला है। ये वर्णन जानने से पहले गुरु महाराज की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम इस श्रीमद् भागवत कथा को आसानी से समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? 8 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। 8वें अध्याय में कुंती महारानी की स्तुतियों का वर्णन हुआ है। फिर युधिष्ठिर महाराज का वर्णन होता है कि किस तरह से वो शोक से व्याकुल हैं। 9वें अध्याय में भीष्म पितामह का देह त्याग होगा, तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाते हैं। उनके मन में बहुत ही ज्यादा शोक है। इतने सारे योद्धा मारे गए, 64 करोड़ योद्धा मारे गए। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग लापता हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उन्हें सिंहासन पर बिठाने के लिए ये नरसंहार हुआ है, तो वो बहुत ही चिंतित हैं कि उन्हें नरक में वास करना पड़ेगा। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्हें किसी की समझ नहीं लगती। तो फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण की ये इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह से ही कुछ सीख मिले और उन्हीं से इनको सांत्वना प्राप्त हो। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाते हैं, जहां पर भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं अपनी इच्छा से। उनके पीछे पीछे अनेकों रथ और घोड़े सुसज्जित, स्वर्णों से सुसज्जित जो रथ हैं, उन पर युधिष्ठिर महाराज के भाई बैठे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन पीछे पीछे आ रहे हैं। इस तरह से प्रतीत होता है मानो कोई राजा आ रहा हो। बिल्कुल पूर्ण रूप से राजसी प्रतीत हो रहे हैं। उदाहरण लिया गया जैसे कि कुबेर घिरा हुआ है अपने सेवकों के द्वारा, इस तरह से वहां प्रतीत हो रहा है। इसके बारे में भी बताया गया कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्म पितामह के समक्ष इनके पौत्र इस रूप में आए, ताकि अपने पौत्रों को देखकर, राजा बनते हुए देखकर वो खुश हो जाएं। फिर भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर महाराज आ जाते हैं। वहां पर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और इस तरह से करते हैं जैसे कि आसमान से कोई देवता आ गिरा हो। इस तरह से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में, उनके ममेरे भाई के रूप में उपस्थित होकर। हालांकि भगवान को अपने पद का आभास है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पर वो भौतिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में भीष्म पितामह को प्रणाम कर रहे हैं। उसके आगे की कहानी आज करेंगे। उससे पहले भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं। आप सभी इस वंदना में सम्मिलित हो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। जय श्री व्यास देव की जय, श्री प्रभुपाद की, सरस्वती माता की जय हो। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। व्यास देव, धौम्य ऋषि, भगवान श्री कृष्ण, इन सब के सहित युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। आगे क्या कह रही हैं? राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। हरे कृष्णा। ऋषि इन्हें कहा जाता है। ऋषि वो होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक उपलब्धि के द्वारा पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वह भी एक ब्रह्मर्षि है। ये उपलब्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। आध्यात्मिक उन्नति कोई भी कर सकता है। तो भीष्म पितामह ब्रह्मर्षि हैं, नारद जी देवर्षि हैं। तो सारे के सारे जितने लोग ऋषि होते हैं वो सभी सतोगुणी होते हैं, सात्विक विचारों वाले होते हैं। तो सभी महापुरुष वहां पर एकत्रित हो गए, सभी ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हो गए। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऋषि हैं। अगले श्लोक में उनका वर्णन आएगा कि कौन कौन वहां पर एकत्रित हो गए। तो उन सभी ऋषियों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। एक लंबी चर्चा है। अगले श्लोक का हम कुछ हिस्सा आज लेंगे और कुछ हिस्सा कल लेंगे, क्योंकि ऋषियों के बारे में वार्तालाप बहुत लंबी है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। हरे कृष्णा। पर्वत मुनि श्री नारद मुनि, धौम्य ईश्वर के अवतार श्री व्यास देव, बृहदश्व भरद्वाज मुनि, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां पर उपस्थित थे। हरे कृष्णा। सबसे पहले वर्णन आता है पर्वत मुनि का। पर्वत मुनि एक श्रेष्ठ मुनि है, बहुत श्रेष्ठ मुनि है। नारद जी के वो संगी हैं। जिस तरह से नारद जी श्रेष्ठ हैं, इस तरह पर्वत मुनि भी श्रेष्ठ हैं। पर्वत मुनि अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री भी कहते हैं और इसके लिए इन्हें किसी वायुयान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पर्वत मुनि और नारद मुनि हमेशा विचरण भी करते रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है पर्वत मुनि स्वर्ग में इंद्र से मिलने भी जाते हैं और कुबेर के राज दरबार में भी जाते हैं। यही पर्वत मुनि महाराज परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया था विश्व के सभी सर्पों का विनाश करने के लिए। तो उस यज्ञ में भी पर्वत मुनि श्री नारद मुनि के साथ उपस्थित थे। तो इस तरह से पर्वत मुनि की बहुत महिमा है, जितनी कही जाए उतनी कम है। महाराज सृंजय होते थे एक, श्री नारद मुनि और पर्वत मुनि, इन दोनों के सामने एक बार समस्या खड़ी हुई महाराज सृंजय की पुत्री के कारण। इन्हीं महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के आशीर्वाद से, उनके वरदान से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। उसके बाद वर्णन आता है श्री नारद मुनि का। श्री नारद मुनि इतने महान हैं कि बड़े बड़े संतों को इन्होंने दीक्षा प्रदान की। ये पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, लेकिन संतों की कृपा की वजह से अगले जन्म में ये इतने सिद्ध पुरुष बने। नारद मुनि वही हैं जिन्होंने भगवान के अवतार व्यास देव को दीक्षा दी।
नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दीक्षा दी, प्रहलाद महाराज को दीक्षा दी। प्रहलाद महाराज को तो उन्होंने गर्भ में ही उपदेश दिया था। भगवान के अवतार शील व्यासदेव को शिक्षा देते हैं, और शील व्यासदेव वही हैं जिन्होंने आगे मध्वाचार्य को शिक्षा दी, दीक्षा दी। मध्वाचार्य से फिर गौड़ीय संप्रदाय आता है, और उससे फिर चैतन्य महाप्रभु, उससे फिर श्रील प्रभुपाद। तो इस तरह से ये शिष्य परंपरा श्री नारद मुनि से ही चल रही है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं श्री नारद मुनि। उसके बाद वर्णन आता है धौम्य ऋषि का। धौम्य ऋषि कौन है? धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित हैं। तो उनका कार्य है गृहस्थ आश्रम का जीवन कैसे व्यतीत करना है, उस सब के बारे में शिक्षा देना। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उस समय धौम्य ऋषि वहां पर उपस्थित थे। जो भी संस्कार करवाया गया उनके द्वारा करवाया गया। अज्ञातवास में धौम्य ऋषि उपस्थित थे। अज्ञातवास के बारे में भी उन्होंने ही शिक्षा दी कि आपको इस तरह से अज्ञातवास पूरा करना है। जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती पांडवों को, तो उन्हें उपदेश देते। महाभारत के युद्ध के बाद जब सामूहिक संस्कार किया गया, सभी का जो नरसंहार हुआ था, तो उसमें भी धौम्य ऋषि उपस्थित थे। धौम्य ऋषि ने ही वह सब कार्य करवाया था। कठिन तपस्या धौम्य ऋषि करते थे। कुल पुरोहित और आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो धौम्य ऋषि पांडवों के कुल पुरोहित थे। उनका कार्य था पांडवों को धर्म सिखाना, कि किस तरह से वो अपने गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ सकते हैं। कोई कठिनाई आती तो उसके बारे में बताते कि आपको इस तरह से इसका सामना करना है। धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का कार्य धौम्य ऋषि का था। उसके बाद वर्णन आता है श्रील व्यासदेव का। श्रील व्यासदेव के अनेकों नाम हैं। इन्हें बादरायण भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, द्वैपायन भी कहते हैं। अनेकों नाम है श्रील व्यासदेव के। श्रील व्यासदेव वास्तव में है कौन? हमें जो ज्ञात है, श्रील व्यासदेव भागवत को रचने वाले हैं। जब ये महाभारत का युद्ध हो चुका था, उसके बाद इन्होंने महाभारत काव्य की रचना की। सत्यवती के पुत्र हैं, पराशर मुनि के पुत्र हैं। सत्यवती की जब सगाई शांतनु से होने वाली थी, महाराज शांतनु से, जो भरतवंशी हैं शांतनु, उनकी सगाई जब सत्यवती से होने वाली थी, उससे पहले ही सत्यवती के गर्भ से और पराशर मुनि के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। भगवान के अवतार ये माने जाते हैं। उसके बाद अपनी माता सत्यवती के कहने पर, इसके बाद अपनी माता सत्यवती के कहने पर और भीष्म पितामह के अनुरोध से, अब भीष्म उनके तो पितामह नहीं हैं, शांतनु के बड़े पुत्र हैं, और तो इसका मतलब भाई जैसे हुए भीष्म पितामह व्यासदेव के। तो भीष्म पितामह के अनुरोध से और अपनी माता सत्यवती के कहने से उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम था धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो ये व्यासदेव की संतानें थी। अनेकों महापुराण, अनेकों रचनाएं श्रील व्यासदेव जी करते हैं। जब भी किसी वेद, महापुराण इनकी बात चलती है तो व्यासदेव को प्रणाम किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। उसके बाद वर्णन आता है बृहदश्व का। एक प्राचीन मुनि है बृहदश्व। युधिष्ठिर महाराज से कभी कभार इनका मिलना हो जाता था। महाराज नल की कथा इन्होंने सुनाई थी, और ये महाराज युधिष्ठिर से काम्य वन में मिले थे। उसके बाद भरद्वाज ऋषि की कथा आती है। भरद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं। गंगा नदी के तट पर कठिन तपस्या करते थे। आज भी इनका आश्रम प्रयागराज में है, वहां पर आप जा सकते हैं, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का। और भरद्वाज मुनि के बारे में एक विशेष बात है, जब वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय उनकी भेंट एक स्वर्ग की अप्सरा से हुई, जिसका नाम था घृताची।
उस भेंट के फलस्वरूप उनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में समेटकर रखा गया, सुरक्षित रखा गया, और उससे फिर आगे गुरु द्रोणाचार्य उत्पन्न होते हैं। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भरद्वाज मुनि ने द्रोणाचार्य से आग्रह किया था कि इस युद्ध को रुकवा दे, पर द्रोणाचार्य के हाथ में वो नहीं था। कभी कभी कहा जाता है कि जो भरद्वाज मुनि के पुत्र हैं द्रोणाचार्य, वो भरद्वाज मुनि कोई और हैं और ये महर्षि भरद्वाज कोई और हैं, यद्यपि वो एक ही हैं, भरद्वाज मुनि के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य। इस तरह से अनेकों मुनियों की कथा आने वाली है इस श्लोक में। जो बाकी मुनियों का वर्णन हुआ है वो हम कर लेंगे। कौन कौन से मुनि हैं, एक बार सारांश ले लेते हैं। परशुराम जी, वशिष्ठ जी, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे अनेकों ऋषियों की इसी श्लोक में कथा आएगी, वह सब हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।